हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 27 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी हमारा सिस्टम कैसा है इलेक्शंस का, चुनाव का कैसा सिस्टम है हमारा इलेक्शन का, वो हम आज की वर्कशीट में देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, यानी जो लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एंड, यानी हर 5 साल में जितने भी इलेक्टेटिव जो इलेक्ट करे गए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एंड पे आ जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व्ड, और लोकसभा और वो स्टैंड भी होती है और डिसॉल्व भी होती है। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड ऑल कंस्टिट्यूएंट्स एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, यानी जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो सभी कंस्टिट्यूंसी के सेम टाइम पे होते हैं या सेम डे पे होते हैं या फ्यू डेज में होते हैं। बाय इलेक्शन समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी यूज फॉर डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, यानी कभी कभार ऐसा इलेक्शन भी होता है जो कि कंस्टिट्यूंसी को फिल करने के लिए होता है, क्योंकि अगर किसी वैकेंसी की डेथ हो गई या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिज़ाइन कर दिया अपने मेंबरशिप से, तो तब भी इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूंसी, क्योंकि उसका काम भी तो कोई करेगा ना। इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूंसी इन आवर कंट्री वी फॉलो अवर बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी हम रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं। द कंट्री इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन के पर्पस पर हमारी कंट्री को बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करा गया है और उन्हें हम इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूंसी यानी चुनावी जो एरिया होता है उसे कहते हैं। द वोटर वो लीव इन द एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो वोटर्स उस एरिया में रहते हैं वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शाइड हैव इक्वल वैल्यू। अब जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक चुनाव का यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर है कि हर एक वोट का एक इक्वल वैल्यू होती है, या अगर कोई अमीर है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगी, कोई गरीब है तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, हर एक वैल्यू बराबर होती है। दैट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हर कंस्टिट्यूंसी में इक्वल पॉपुलेशन में रहती है। अब लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन और पंचायत यानी जिला पंचायत या म्यूनिसिपल इलेक्शन में क्या होता है। लोकसभा इलेक्शन कंट्री जो हमारी 543 कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड होती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच और हर जो रिप्रेजेंटेटिव है हर कंस्टिट्यूंसी में इलेक्ट होता है, उसे हम पार्लियामेंट का मेंबर यानी एमपी भी कहते हैं। अब विधानसभा इलेक्शन में क्या होता है, हर स्टेट में डिवाइड करे जाता है असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। इसमें क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बनते हैं, और इच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट द सर्वल असेंबली कंस्टिट्यूंसी, और हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कुछ असेंबली कंस्टिट्यूंसी भी होती है। पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन अलग होते हैं, ये विलेज और टाउन में होते हैं। ये वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, जो कि कंस्टिट्यूंसी की तरह ही होता है। हर वार्ड में एक मेंबर होता है जो कि उस विलेज और उस अर्बन लोकल बॉडी को चलाता है। समटाइम दिस कंस्टिट्यूंसी और अराउंड 4 सीट्स और इच कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली, और कुछ कंस्टिट्यूंसी में ये एज अ सीट भी काउंट हो जाता है, यानी कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट को एक सीट माना जाता है, यानी कहते हैं कि यहाँ से एक सीट मिल गई ऐसे। अब रिजर्व कंस्टिट्यूंसी क्या है। Certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to Lok Sabha and State Legislative Assembly. They may not have the required resources, education, contacts to contest the win election against other. Those who are inefficient, resourceful may prevent from winning election. यानी कभी कभार जो वीकर सेक्शन होते हैं जो उन्हें गुड चांस नहीं मिलता लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में करने का, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती। If that happen, our parliament and assembly would be deprived of the voice of significant section of our population. Then हमारी जो पार्लियामेंट असेंबली होती है वो
साइनिफिकेशन सेक्शन ऑफ हमारे पॉल्यूशन का वॉइस उठाती है। दैट वो वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को बहुत कम रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और बहुत कम डेमोक्रेटिक भी बनाती है। देयरफॉर सम कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर पीपल वो बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, यानी इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि SC और SC ST कास्ट के लिए बिलोंग होती है। करेंटली इन द लोकसभा, अब लोकसभा में 84 सीट्स जो है, 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है ऑन 1 सितंबर 2012। और ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये नंबर जो है वो टोटल पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में आया था। हर स्टेट में क्या होता है, सीट्स जो होती है रूरल यानी पंचायत और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC एज वेल, यानी OBC के लिए भी रिजर्व होती है। सिमिलरली अगर हम 1/3 देखें तो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल, यानी 1/3 तो रूरल एरियाज़ में रिजर्व होती है और अर्बन और बाकी जो होती है वो अर्बन और लोकल बॉडीज़ और वुमेन के लिए वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट होती है। अब इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल, तो जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? तो अभी हमने पढ़ा जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, जो कि सेम टाइम और सेम डे या सेम विद इन अ फ्यू डेज में हेल्ड हो जाते हैं। और बाय इलेक्शन क्या होते हैं, जब कोई कंस्टिट्यूंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दे वो कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना अब, देन उसका उसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA, यानी MP यानी और MLA दोनों में डिफरेंस क्या है? तो MP वो होता है जो कि लोकसभा का मेंबर हो, उसे हम MP कहते हैं, और MLA वो होता है जो कि विधानसभा का मेंबर हो, तो उसे हम MLA कहते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ देयर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन, यानी लोकसभा जो कि स्टेट इलेक्शन है, लोकसभा और स्टेट इलेक्शन, सॉरी लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या कोई रिजर्वेशन है वुमेन के लिए? तो आप लिखेंगे तो नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है। तो लोकसभा और स्टेट इलेक्शन में जो वैल्यू है सबकी बराबर है, सभी वोट कर सकते हैं, पर कोई रिजर्वेशन नहीं है कि वुमेन्स को भी वोट करना ही है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूंसी, यानी क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत है कि कंट्री को जब कंट्री डिवाइड होती है इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूंसी में, तो द रिक्वायरमेंट इज़ दैट नंबर ऑफ वोटर इन ईच कंट्रीज इज़ रफली द सेम, यानी ये ज़रूरत होती है कि जो कंस्टिट्यूंसी में मेंबर हैं यानी वोटर्स हैं वो सेम हो रफली। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।